देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है और उस बिजली की कटौती और बिजली के फॉल्ट से जो पंप कैनाल जितने भी लगे हुए हैं, चाहे वो गंगा नदी में लगे हों, चाहे वो करमनासा में लगे हों, या फिर जो है चंद्रप्रभा से आ रही जो नहरें हैं, मेहदौल का हो, ये सारे नहरों की स्थिति है कि वो ठीक समय से नहीं चल पा रही। कहीं ट्रांसफार्मर के नाते बंद है तो कहीं पंप खराब है। तो इसलिए मैंने डीएम साहब से ये कहा था कि आज हम आपके साथ बैठेंगे इन विभिन्न मुद्दों पर और आप संबंधित अधिकारियों को बुला लीजिए। विशेष मुद्दा सिंचाई के संबंध में थे, बिजली के संबंध में थे और साथ ही साथ जो किसानों को समय से साधन सहकारी समितियों पर इफ्को का डीएपी नहीं मिल रहा है। कुछ दिन में यूरिया की क्राइसिस होने जाएगी और करमनासा नदी पार करके उत्तर प्रदेश का खाद जो बिहार में तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए और तत्काल हर साधन सहकारी समितियों पर कम से कम 600 से 800 बोरी डीएपी तत्काल उपलब्ध कराने की बात मैंने कही है। वो डीएम साहब ने सारे अधिकारियों को बुला करके सारी यथास्थिति की जानकारी ली और कमेटियां बना दी एक्सियन और विद्युत विभाग के अधिकारियों से कि आप तत्काल 2 दिन के अंदर जाइए और चाहे वो पंप कैनाल का मामला हो, चाहे वो जो है कि बिजली का मामला हो, वो सारे चीज़ों को जाकर के रिपोर्ट दें और उसे ठीक करें। और रोज का रोज रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने एक तरीके से नोडल अधिकारी के रूप में सबको जो है कि ड्यूटी लगा दी है। हमको भरोसा है कि ये जो है कि अब हम समस्या को कुछ हद तक निजात पाने में कामयाब हो पाएंगे और साथ ही साथ किसानों को जो भरपूर खाद मिले, समय से खाद मिले। अभी कुछ किसानों की रोपाई नहीं हो पाई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो खादों की तस्करी है उसे रोकें और वहाँ पर समय से खाद हर साधन सहकारी समितियों पे मांग के अनुसार उपलब्ध कराने की बात जो है कही गई है। मैंने वो भी मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर एक्शन खड़ा होकर के वो पूरे सफाई दिया उन्होंने कि किस कारण से नहीं हो पाया और तत्काल उसको ठीक करके वहाँ पानी उपलब्ध कराने के लिए आदेश जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें दिया गया। गंगा प्रकांड को रोकने के लिए गंगा तेजी से बढ़ाव पर है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं। अभी जो गुरैनी का था ना, बलुआ में है, गुरैनी में है, अभी टांडा में काम जो है टेंडर शुरू हो गया है और ये सारी जगहों पर हम लोगों ने जल शक्ति मंत्रालय से वहाँ से आदेश करा करके धन उपलब्ध कराया है। अभी मेरा प्रयास है कि सभी जगह जब पानी का बाढ़ कम हो जाए तो सर्वे करा करके और वहाँ पर जो गंगा का कटान है उसे रोकने के लिए भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, क्योंकि मैं जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार बोर्ड में हूँ, इसलिए अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर विशेष रूप से यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के बारे में मैं बात अभी मैं नहीं गया वहाँ पे। विधायक जी गए थे और हमारे कई साथी गए थे और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो बहुत संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि काम प्रगति पर है। अब गंगा का पानी घट जाने के बाद कौन सी स्थिति बनती है उसका जायजा लेने के लिए हम लोग जरूर जाएंगे। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम किसी जातिवादी में विश्वास नहीं करते। इसलिए जो जातिवादी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ चलाया जा रहा है, एक तरफ केंद्रीय मंत्री जो पूर्व रह चुके हैं उनके समर्थक हैं, दूसरी तरफ अनिल राजभर के समर्थक हैं
और भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी केवल सहानुभूति और संवेदना ही दे सकती है। वो किसी जाति संघर्ष में वो भरोसा नहीं करती और उसमें जो है कि भाग भी नहीं लेती। वहाँ पुलिस की कार्रवाई जो हो रही है वो एक तरफा कार्रवाई हो रही है और जिसको जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। आधी बात तो समझ ही नहीं। हमने इसीलिए बात सुनी है। थोड़ा आगे आइए, नहीं आ रहा है। इधर आ जाइए। आइए इधर है सांसद जी, इधर है। आइए, आदेश इधर है।